हरदोई में मंत्री जेपीएस राठौर ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर बोला हमला। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ा, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत। मंत्री ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य का इलाज जल्दी ही कर दिया जाए। कहा, समाजवादी पार्टी उनको बेवजह उकसाकर बयान दिलवाने का काम करती है। संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने हरदोई पहुंचे थे मंत्री जी। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है, उनका इलाज जल्दी ही कर दिया जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी उनको बेवजह उकसाकर उनसे इस तरह के बयान दिलवाने का काम करती है। सहकारिता मंत्री आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 52 विकासखंड के संदही बेहटा गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने पहुंचे प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सवाल किया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है हिंदू धर्म धोखा है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनको इलाज की सख्त ज़रूरत है, उनका इलाज जितनी जल्दी कर दिया जाए। कहा कि समाजवादी पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि यह बयान देना और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी उनको बेवजह उकसाकर उनसे इस तरह के बयान दिलवाने का काम करती है। मंत्री से सवाल किया गया कि अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, इस सम्मेलन में स्वामी प्रसाद मौर्य की शिकायत की गई, उसके अगले ही दिन ऐसा बयान आता है कि जवाब में कहा कि वहीं कह रहा हूँ, यह स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बोल रहे हैं वह एक सोची समझी रणनीति का उनका हिस्सा है, वह पीढ़ियाँ भी चलाएंगे और इसके बाद ब्राह्मण सम्मेलन भी करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ब्राह्मण तो इतना समझदार है ही, अखिलेश यादव भले ही ना हो लेकिन ब्राह्मण देश और प्रदेश के इतने समझदार हैं कि वह उनकी भावना को सब समझ सकते हैं। मंत्री जेपीएस राठौर से जब स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान को लेकर सवाल किया गया कि शंकराचार्य ने एक सवाल उठाया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी को नहीं हो रहा है, उससे पहले ही चुनावी लाभ के लिए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर निर्माण में कौन सा श्रेय है। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि देखिए, ऐसा कोई शंकराचार्य को इस बात को कहता है तो मुझे लगता है कि उनसे बात की जाएगी कि किस तरीके से उनका क्या परेशानी है। मुझे लगता है कि अगर निर्माण कार्य पूरा हो गया है तो प्रभु श्री राम को उसमें विराजना चाहिए, उसे मंदिर में उनका होना चाहिए, नहीं तो आकर कितना समय तक इंतज़ार करेंगे। बहुत समय इंतजार का हो गया है, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है, आधा अधूरा निर्माण है, धीरे धीरे बन जाएगा। जो गृह प्रवेश होता है तो कभी थोड़ी बहुत चीज़ रह जाती है, उनको भी अच्छा करेंगे। गगनचुंबी इमारत इतनी अच्छी बन चुकी है वहाँ पर प्रभु श्री राम जल्द से जल्द विराजें। यह देश के 140 करोड़ लोग चाहते हैं और दुनिया में जो 200 करोड़ लोग हैं सभी की इच्छा है कि वह जल्दी जल्दी जो है प्रभु श्री राम उसमें विराजे। प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से जब फारूक अब्दुल्ला के बयान पर सवाल किया गया कि फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया है कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, पाकिस्तान के साथ बातचीत के साथ अगर हल नहीं किया तो हमारा हाल गाजा और फिलिस्तीन जैसा हो जाएगा। इसके जवाब में कहा, देखिए, वह तो पहले भी बोल रहे थे कि धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बहेंगी,
क्या हुआ? एक भी बूंद खून का नहीं बहा, एक भी पत्थर नहीं चला। और यह पड़ोसी बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते तो अटल जी ने पहले कह दिया। लेकिन पाकिस्तान को समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और कोई भी जरा सी बोलने की हिम्मत करेगा तो जरूरत करेगा तो उनका हिसाब कराची तक, लाहौर तक लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है कि हिंदू धर्म एक धोखा है और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उनको इलाज की सख्त ज़रूरत है। उनका इलाज जितनी जल्दी करा दिया जाए और समाजवादी पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि ये बयान देना। और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी बेवजह उनको उकसाकर उनसे इस प्रकार के बयान दिलवाने का काम कर रही है। सर, अखिलेश यादव जी ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं। इसी ब्राह्मण सम्मेलन में स्वामी प्रसाद जी की शिकायत करी गई कि ये इस तरीके की बातें अखिलेश यादव ने कहा कि उस पर जो है हम अंकुश लगवाएंगे। उसके अगले दिन ही स्वामी प्रसाद का ऐसा बयान आ जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोल रहे हैं वो एक सोची समझी रणनीति का उनका हिस्सा है। वो पीडीए भी चलाएंगे और उसके बाद ब्राह्मण सम्मेलन भी करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता, ये तो ब्राह्मण तो कम से कम इतना समझदार हैं। ये अखिलेश यादव जी भले ही ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ब्राह्मण इस प्रदेश और देश के इतने समझदार हैं कि उनकी भावना को वो सब समझ सकते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। एक शंकराचार्य जी हैं आनंद, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि रामनवमी को नहीं हो रहा है, उससे पहले जो है ये चुनावी लाभ के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम मंदिर निर्माण में कौन सा श्रेय है। देखिए, ऐसा कोई शंकराचार्य कुछ बात कहता है तो मुझे लगता है कि आप उनसे बात की जाएगी कि किस तरीके से उनको क्या परेशानी है। मुझे लगता है कि अगर निर्माण कार्य पूरा हो गया है तो वो उसका मतलब भगवान प्रभु श्री राम को उसमें विराजना ही चाहिए, उस मंदिर में उनका वो होना चाहिए। नहीं तो आखिर कितना समय तक इंतजार करेंगे? वैसे ही बहुत समय इंतजार का हो गया, बहुत देर वैसे ही हो चुकी है। शंकराचार्य जी का ये भी कहना है कि अभी आधा अधूरा निर्माण है। अब धीरे धीरे गृह प्रवेश भी होता है तो भी कभी कभी थोड़ा बहुत चीज़ें रह जाती हैं, उनको भी अच्छा करेंगे। अब गगनचुंबी इमारत इतनी बढ़िया बन चुकी है, वहाँ प्रभु श्री राम जल्दी से जल्दी विराजें। ये देश के 140 करोड़ लोग चाहते हैं और दुनिया में जो 200 करोड़ लोग हैं वो सभी लोगों की इच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके प्रभु श्री राम वहाँ विराजें। और एक फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत से मसला अगर हमने हल नहीं किया तो हमारा भी हाल गाजा और फलस्तीन जैसा होगा। ऐसा है कि वो तो पहले भी बोल रहे थे कि धारा 370 हटेगी, खून की नदियाँ बहेंगी। क्या हुआ? एक भी बूंद खून का नहीं बहा, एक भी पत्थर वहाँ पर नहीं चला। और ये पड़ोसी बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, वो तो अटल जी ने पहले ही कह दिया। लेकिन पाकिस्तान को समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और कोई अगर जरा सी बोलने की हिम्मत करेगा, जुर्रत करेगा तो उनका हिसाब किताब कराची तक, लाहौर तक लिया जाएगा। धन्यवाद। को लेकर सब सामान्य